श्रीमद्भागवत पुराण। नमो भगवते वासुदेवाय। नवम स्कंद, पहला अध्याय। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुधुम्न की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने सब मनमंत्रों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राज ऋषि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वाले का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हो, उस समय विद्यमान हो और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के परिक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की उस सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समान केवल वही थे। यह विश्व तथा कुछ और नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच और मरीच जी के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विश्वास सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नरक, सरियाति, दिष्ट, धृष्ट, कुरुष, नरिष्यंत, पर्षद, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्र वरुण का यज्ञ कराया। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की, मुझे कन्या ही प्राप्त हो। जब अर्धव्यू की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्रचित्त से पहले संतानहीन थे, उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या प्राप्त हो। तब अर्धव्यू की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्रचित्त से वष्टकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्धदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोग मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं। तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध पितामह भगवान वशिष्ठ ने इनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं होता। फिर भी अपनी तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके इस ईला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुँह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुधुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुधुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। फिर सुधुम्न कवच पहनकर और हाथ में धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में आगे बढ़ गए। अंत में सुधुम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते थे।
उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुधुम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। परीक्षित साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान उस भूखंडों में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने ऐसा बना दिया था? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वृद्धधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख वे अत्यंत लज्जित हो गईं। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नरनारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा, मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तब से पुरुष इस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुधुम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपनी स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरण करने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचरण रही है। उन्होंने इच्छा की कि वह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुध को पति बनाना चाहा। इस पर बुध ने उसके गर्भ से पुरवरा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुधुम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते ही उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उसकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुधुम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करें। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुधुम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणा पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नारी के अधिपति सुधुम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा को चले गए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।